जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान लाए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ऐसी वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? उत्तर, भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? उत्तर, भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? उत्तर, भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? उत्तर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? उत्तर, जापान देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? उत्तर, आदि मानव ने कुत्ते को सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया था। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? उत्तर, मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? उत्तर, मानव ने सबसे पहले तावा धातु का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? उत्तर, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल गेहूं थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? उत्तर, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? उत्तर, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? उत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? उत्तर, गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? उत्तर, भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उत्तर, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? उत्तर, सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? उत्तर, पीतल तावा और जस्ता का मिश्रण होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? उत्तर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? उत्तर, आंख का आइरिस भाग
आंख के रंग का निर्धारण करता है? अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? उत्तर, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? उत्तर, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता सृजन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? उत्तर, भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? उत्तर, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? उत्तर, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? उत्तर, 1 रुपए का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, संत कबीरदास हिंदी कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? उत्तर, संत कबीरदास हिंदी स्थानीय भाषा अवधी में लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, एक ही जगह पर लगने वाले 2 कुंभ मेलों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? उत्तर, 12 वर्ष का। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उत्तर, पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा था? उत्तर, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र आन था। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है? उत्तर, गरबा नृत्य सबसे अधिक गुजरात में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? उत्तर, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? उत्तर, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? उत्तर, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? उत्तर, कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? उत्तर, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? उत्तर, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तर, क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? उत्तर, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक मुखिया कौन होता है? उत्तर, भारत में संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।